ग्लोबल ट्रेड में 10% की हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है। पर 2020 में भारत ने यह तय कर लिया है कि वो हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर नहीं बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। आने वाले सालों में भारत कुछ ऐसे हथियारों को विकसित करने वाला है जो भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचा देंगे। आज हम इन्हीं हथियारों की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा बनाए जा रहे टॉप 5 ऐसे वेपन्स जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे लिस्ट को नंबर 5 से। नंबर 5 पे जो भारत का हथियार आता है उसका नाम है फ्यूचर मेन बैटल टैंक। भारत रशिया के T-14 आर्माटा मेन बैटल टैंक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है और भारत ऐसे ही एक टैंक अपने देश में भी विकसित करना चाहता है। भारत इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक बनाना चाहता है। भारत इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी लेस करना चाहता है, यानी ये टैंक काफ़ी दूर तक रेडर्स के पकड़ में नहीं आएगा और नॉर्मल आंखों से भी इसे देख पाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें एक नए जनरेशन का आर्मर लगा होगा जो कि एक सबसे लेथल काइनेटिक एनर्जी एम्यूनिशन जो होता है जिसका नाम है FSAPDS उसे भी झेल सकेगा। ये एक ऐसा हथियार होता है जो अभी तक जितने भी आर्मर्स बने हैं, जितने भी टैंक्स में, इन सब को भेदने की क्षमता रखता है और भारत शायद दुनिया का वो पहला देश होगा जो इस वेपन का तोड़ निकाल पाए, यानी जिसके पास ऐसा टैंक हो जो इस वेपन से बच सके। इस टैंक को काफ़ी छोटा और हल्का बनाया जा रहा है ताकि ये काफ़ी स्पीड से ट्रैवल कर सके। साथ ही साथ इसमें ऐसे भी एम्यूनिशंस लगाए जा रहे हैं जो इंफ्रारेड वेपन्स दाग सकें। इस टैंक को दुनिया भर के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है ताकि इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक बनाया जा सके। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे जो हथियार आता है उसका नाम है HAL तेजस MK2। HAL का तेजस MK2 एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होंगे, यानी ये एयरक्राफ्ट भी बहुत हद तक किसी भी रेडर्स के पकड़ में नहीं आने वाला है। तेजस MK2 एक इम्प्रूव्ड वर्जन है तेजस के पिछले एयरक्राफ्ट यानी MK1 का। इस एयरक्राफ्ट में AESA रेडर लगाया जा रहा है जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडर कहा जाता है। इसमें यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी लगे होंगे और इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा होगा जो अपने में एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इसका कॉकपिट को इम्प्रूव किया जाएगा जिसका बड़ा साइज होगा, मल्टी फंक्शन जो डिस्प्ले होगा वो भी इम्प्रूव किया जाएगा। तेजस MK2 एक 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जिसमें टैक्टिकल स्ट्राइक करने की काबिलियत होगी। साथ ही साथ ये एयर रिकनेसेंस, एयर डिफेंस और मैरीटाइम रोल्स भी कर पाएगा। इतनी सारी खूबियाँ एक लाइट वेट फाइटर जेट के लिए काफ़ी है, या कह ले इस लेवल का जो फाइटर जेट है उसके लिए इतनी सारी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसे इतना सारा खूबी इसीलिए दिया जा रहा है ताकि ये 2055 तक काम कर सके, जिसके बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। हमारे लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे जो आता है भारत के द्वारा विकसित किया जाने वाला हथियार उसका नाम है INS विशाल। INS विशाल अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है और ऐसा माना जा रहा है कि ये 2026-27 तक कमीशन हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसका साइज अभी के मौजूद INS विक्रम आदित्य से 50% ज़्यादा होगा। ये DRDO के जो ऑरा UAVs हैं उनको भी ऑपरेट कर पाएगा, यानी जो UAVs हैं वो भी इसके ऊपर रहेंगी। INS विशाल अपने ऊपर 55 एयरक्राफ्ट को रख पाएगा जिसमें 35 फिक्स्ड विंग होंगे यानी एरोप्लेन टाइप के होंगे और 20 रोटरी विंग्स यानी हेलीकॉप्टर टाइप के होंगे। इसके ऊपर कैटोबार एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज तक सिर्फ अमेरिका के और बाकी जो नेटो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में दिखाई देता था। इस टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से तो वो एक कैटापुल्ट असिस्टेड टेक्नोलॉजी के साथ करता है और जब लैंड करता है तो अरेस्टेड रिकवरी होता है, यानी एक रस्सी फेंक करके उसे रोका जाता है। INS विशाल पहला नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसमें इतना कॉम्प्लेक्स कैटोबार लॉन्च कैपेबिलिटी लगा है। कैटोबार सिस्टम को इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये एयर फ्रेम्स जो होते हैं एरोप्लेन के उनके ऊपर बहुत ही कम प्रेशर डालता है जिसके वजह से उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं बिना किसी वेयर एंड टियर के। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी होता है ये इनेबल करता है एक एयरक्राफ्ट को कि वह हैवी वेपन्स अपने साथ ले जा सके। और इसकी तीसरी खूबी ये है कि इसके वजह से जो टेक ऑफ और लैंडिंग होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं नंबर 2 पे कौन सा वो हथियार है जिसे भारत विकसित करने वाला है। नंबर 2 पे जो हथियार आता है उसका नाम है अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है जिसे DRDO विकसित कर रहा है इंडियन आर्मी के लिए। अग्नि 6 एक 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 में बहुत ही मैसिव 3 टन का वॉरहेड कैरी करने का क्षमता होगा जो कि अभी तक की किसी भी अग्नि मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक का जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है किसी भी अग्नि मिसाइल में वो है 1 टन का।
ये कैपेबिलिटी अग्नि 6 को अलाउ करेगा कि वो एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सके और MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वॉरहेड्स, जिसमें हर एक वॉरहेड्स या हर एक जो वेपन होगा वो अलग अलग टारगेट्स पे स्ट्राइक करेगा, यानी एक साथ 5 या 6 जगह पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। इसमें जो हर एक वॉरहेड होगा उसे मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV कहा जाएगा, जिसमें हर एक अपना मैन्यूवर करते हुए नीचे जाएगा, अपने टारगेट को ढूंढेगा, एनिमी को कंफ्यूज करते हुए अलग अलग टारगेट्स पे जा करके स्ट्राइक कर देगा। इस टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब एक मिसाइल में से 5-6 अलग अलग मिसाइल्स निकलेंगे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पे हमला करना है या किसे बर्बाद करना है, और जब तक वो समझेगा कि 5-6 में से किसे पहले डिस्ट्रॉय करना है तब तक ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। अग्नि 6 का जो रेंज है वो तो अभी क्लासिफाइड है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक का इसका रेंज होगा और ये एक साथ 10 MIRV वॉरहेड्स कैरी कर पाएगा। इसका रेंज जो बढ़ने वाला है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका वेट अग्नि 5 के मुकाबले बहुत कम कर दिया जा रहा है और इसके लिए इसमें बहुत ही नए तरह के और छोटे और आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 की तरफ और जानते हैं कि कौन सा है भारत द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बेहतरीन हथियार। नंबर 1 पे आता है HAL का AMCA। AMCA एक 5th जनरेशन का सुपर मैन्यूवरेबल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसे डिज़ाइन किया जा रहा है एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग, इंटरसेप्टिंग, स्ट्राइक और भी कई तरह के अलग अलग रोल्स के लिए, इसीलिए इसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इसमें दुनिया भर के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगे जैसे कि सुपर क्रूज, स्टेल्थ कैपेबिलिटी, AESA रेडर्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स लगाए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे एवियोनिक सिस्टम दुनिया के पहले किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में लगे हुए नहीं होंगे। इस फाइटर जेट की खूबियों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि दुनिया का और कोई भी एयरक्राफ्ट इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो रशिया का कोई एयरक्राफ्ट हो जैसे सुकोई 57 या अमेरिका का F-22 या F-35। इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस होंगे जिसमें एक 4 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर पाएगा, यानी टोटल 8 एयर टू एयर मिसाइल इसमें कैरी हो पाएंगे। साथ ही साथ इसमें 30 mm का एक कैनन लगा होगा। इसका एक्सपेक्टेड टॉप स्पीड माना जा रहा है 2.5 मैक, यानी साउंड से 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ होगा ये, और ऐसा माना जा रहा है कि ये 60,000 फीट के अल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर पाएगा। ये थे भारत द्वारा बनाए जा रहे 5 सबसे बेहतरीन वेपन्स, लेकिन इसके बाद भी 5-6 ऐसे कुछ वेपन्स बचे हुए हैं जिनका मैंने इस वीडियो में बात नहीं किया है। तो आप चाहते हैं कि उनके ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊँ? अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जा कर के ज़रूर लिखें टॉप 5 वेपन्स पार्ट 2। कुछ बहुत ही बेहतरीन वेपन्स का इस वीडियो में जिक्र नहीं हो पाया है जैसे कि ब्रह्मोस 2 और INS अरिधमान क्लास सबमरीन। तो आप अगर चाहते हैं इन सारे वेपन्स के बारे में भी जानना तो पार्ट 2 नीचे कमेंट करें। दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो फुल स्लीव टी शर्ट है उन पे सेल चल रहा है, अब सिर्फ 680 रुपये में अवेलेबल हैं। तो आप अगर उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे जाएं, www.balidanarmy.com सर्च करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां क्लिक करके आप सीधे बलिदान के वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।